कहा ये कौन थी? बोले इसको अलग ईश्वरी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। उनको तब तक पता था ये कश्मीरी पंडित है। अस्सलाम वालेकुम, अहम बात आपके साथ। मैं हूं आपका मेजबान रशीद राहिल। आप लोगों को पता है कि वादी कश्मीर सूफियों, वलियों, ऋषियों और मुनियों की सरजमीन मानी जाती है। यहाँ जगह जगह पर सूफी शारा, अदीब, सखनवर, वली कामिल हर इलाके, हर नुक्कड़ पे मौजूद हैं। शहर खास में एक ऐसी ही पंडित शारा जो तवल्लुद हुई है गालिबन 17वीं सदी में, जिन्हें उर्फ आम में रब भवानी कहा जाता है। रब भवानी कौन थी, उनका पस मंजर क्या है, वो क्यों शायरा बनी, इस सिलसिले में हमारी वादी के एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखने वाली हमारी बेटी ने रिसर्च किया है। मेरा मकसद है दीबा नजीर साहिबा, जो कि पेशे से एक उस्ताद है और उन्होंने रब भवानी पे ही क्यों लिखा, क्यों इसी पे रिसर्च की। आइए इनसे जानते हैं। मैडम, आपका खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। ये हमें बताइए कि आपने एक मुस्लिम होकर रब भवानी को ही क्यों चुना अपने लिए? जी जी। बेसिकली जब मैंने कश्मीरी लेना शुरू कर दिया 12th के बाद, मैंने कश्मीरी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना था। शायद मेरे वालिद साहब की ये चॉइस थी कि ये कश्मीरी या उर्दू पढ़े, क्योंकि वो खुद इकबालियात में PhD थे। तो उसके बाद जब उन्होंने मेरा जो कॉलेज का एडमिशन हुआ तो कश्मीरी पढ़ना शुरू कर दिया। तो बातों में उन्होंने कहा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सफ़ाकदल शहर से है, मेरा जन्म वहीं पे हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आप उस सरज़मीन से आपने जन्म लिया है जहाँ से ऑलरेडी बहुत सारे शुअरा किराम ने जन्म लिया है, जैसे अहमद डार या रब भवानी। तो रब भवानी मेरे दिमाग में स्टक हो गई, तो मैंने कहा ये कौन थी? बोले इसको अलग ईश्वरी कहा जाता था और ये माधु जोधर की बेटी थी और 17th सेंचुरी की ये मिस्टिक वाइफ थी। तो उन्होंने कहा कि आगे जब आप ग्रेजुएशन के बाद, MA के बाद आप इस पे रिसर्च करो। दिमाग में कहीं न कहीं ये बात घुस गई और कॉलेज में मैंने जब मैंने लाइब्रेरी गई तो चेक किया कि रब भवानी पे कोई किताब निकले या कोई शेर निकले, तो कुछ भी नहीं निकला। तो बात मैंने अपने प्रोफ़ेसर से की, तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो थोड़ी-सी एक छोटी-सी किताब मिली जिसपे 2 पेजों पे रब भवानी के बारे में लिखा था और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा बचपन गुज़रा है उन गलियों से, सफ़ाकदल की उन गलियों से जहाँ से जन्मभूमि है रब भवानी की। तो क्योंकि 90s में पैदा होना और फिर वो एक चैलेंज था हम जैसे 90s बॉर्न बच्चों के लिए, जहाँ से मेरा गुज़र होता था, जहाँ से मेरा ननिहाल खानका मौला में था और हम उसी गली से जब जाते थे जिस गली का नाम था मंदिर कोच। वहाँ से टूटे-फूटे मकान, तो मेरा सवाल रहता था ये घर क्यों टूटे-फूटे हैं? तो फिर बीच में मेरे वालिद कहा करते थे ये जन्मभूमि है। तो आगे जाके फिर जब मैंने सुना कि ये जन्मभूमि क्या है, रब भवानी वहाँ से जन्म लिया है और उसका वो घर था, जिसको हम कश्मीरी में मालून कहते हैं या मायका कहते हैं। तो सेकंड ईयर मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा, मैंने अलाकुच अ गुमनाम शायरा। तो कश्मीरी, वालिद वो का कश्मीरी लैंग्वेज वो में। कश्मीरी लैंग्वेज में थे, क्योंकि फादर का ये कहना था कि जहाँ से जो आपके रूट्स हैं, जब तक ना आप अपने रूट्स को, अपने शहर को कुछ दे न सकोगे, तब तक आप कितने कामयाब हो, कामयाब नहीं कहला जाओगे। तो दिमाग में ये था कि रिसर्च आगे करना है, तो रब भवानी पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने किया, थोड़ा-सा छोटा-मोटा, और उसके बाद वो मैगज़ीन में छप गया। उसके बाद बड़ों से बात की तो रब भवानी सिर्फ़ हिंदू की नहीं थी, वो मुसलमानों की भी थी। उसको तो मैंने एज़ अ पॉइंट देखा। और जैसे आपने सवाल किया कि एज़ अ मुस्लिम आपने रिसर्च क्यों किया? मैंने उसको रिलिजियस बैकग्राउंड या रिलिजियस के तौर पे नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो एज़ अ पॉइंट उसको मैंने रिसर्च किया। और उसके बाद मैंने सुना कि बाकायदा अब रिसर्च करना था उस पे, तो यूनिवर्सिटी में जब मैंने बात छेड़ी तो कहा कि इसका मटीरियल नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जिनके पास था वो यहाँ कश्मीर में रहते नहीं थे और उनका एक ट्रस्ट है जो जम्मू में है। तो पता करके मैं जम्मू चली गई 2014 में और वहाँ पे उसका ट्रस्ट था, तो वहाँ जाके उनसे यानी बात ये की। इन्हीं के नाम से मंसूब था, रब भवानी बिल्कुल, ट्रस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। इन्हीं के नाम से, और वहाँ पे काम किया जाता है इन पे।
तो वहाँ जाकर, लेकिन जम्मू जम्मू में में तो वो पैदा नहीं हुई है, कोई काम नहीं किया था उनका, क्योंकि वो तो यहाँ 4-5 जगहों पर उन्होंने नेचुरली मेडिटेशन जब किए उनके हैं। बाकी लोग वहां चले गए तो बिल्कुल, उन्होंने अपना सारा कुछ उनका साथ ही दिया। बिल्कुल। जब मैं वहाँ चली गई तो उन्होंने कुछ मटीरियल मुझे दिया, बहुत हेल्प किया, और 1 साल के बाद उनको पता चला कि मैं मोहम्मडीन लड़की हूँ। ओके। क्योंकि अज़ान हुई और अज़ान के टाइम मैंने सर पे दुपट्टा रखा, और उस ट्रस्ट में जो लोग थे उनको तब तक पता था ये कश्मीरी पंडित है। और 1 साल के बाद जब उनको पता चला शी तो इज वो अ मुस्लिम गर्ल। वो बड़े मतलब हैरान रह गए कि ये क्यों कर रही है? जैसे आपका सवाल था वैसे उनका भी था कि आप क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ये मेरे इलाके की है, चाहे ये हिंदू है, चाहे ये सिख है, मुझे करना है। तो उसके बाद वहाँ से कुछ मटीरियल मिला, उसके बाद मैं किश्तवाड़ चली गई, उसके बाद मैं डोडा चली गई, जहाँ कश्मीरी पंडित रहते मतलब हैं। कश्तवाड़ और डोडा जब आप गई तो क्यों गई? क्या वहां कुछ मटीरियल इनका इनका मटेरियल था, या या वहां ये चली गई थी कोई नो नो मेडिटेशन करने नो के नो लिए? नो नो कश्मीरी पंडित जो दर फैमिली से है ओके। ताल्लुक रखते हैं, वो चले गए थे वहाँ आफ्टर टर्मोइल, आफ्टर 90s। तो उनके पास कुछ मटेरियल मनुस्क्रिप्ट या मौजूद था। इनका कुछ था। तो किसी के पास 1 पेज निकला, किसी के पास बड़ी कुछ किताबें निकली, तो लेकिन मटेरियल जमा करते करते इसके बाद मुझे एक ख्याल आया कि मैं इन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी कि कहाँ कहाँ, क्योंकि जन्मभूमि का जो हाल मैंने देखा वो देखकर मैं बड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि वहाँ पे मतलब वहाँ पे घास था। और फिर पता चला कि पजनू जी एक है जो यहाँ पे केयर टेकर है। वो तो बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे, तो मुस्लिम एरिया में ही वो रहते थे, हिंदू थे वो, कश्मीरी पंडित थे वो, उनके पास चली गई, उनसे चाबियां ले ली। तो जन्मभूमि यानी में जो यानी मेरे वो कैमरा जगह अभी भी महफूज है श्रीनगर अभी में? भी है वो वो महफूज। उनका मकान, उनकी एग्जैक्टली उनकी जी जमीन जी जी वगैरह? जी 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 ओके। बिल्कुल। वहाँ पे अभी आते आना जाना है, बहुत कश्मीरी पंडित सब आते जाते हैं वहाँ पे। लेकिन जो उस टाइम मैंने हाल देखा वो बहुत बुरा था। घास वास वहाँ पे, जो मैंने कैमरामैन थे उन्होंने पहले घास काटी और उसके बाद उन्होंने ले ली वहाँ से रिकॉर्डिंग। तो पजनू जी ने मुझे बहुत हेल्प की वहाँ पे। तो पहले मैंने जो रिकॉर्डिंग की वो जन्मभूमि से ही हुई, क्योंकि वहाँ से उसके रूट्स थे जहाँ पे वो पैदा हुई थी। और शादी के बाद भी जब उसको एक्सेप्ट नहीं किया दूसरे घर में, सप्रू फैमिली में उसकी शादी हुई थी, और फिर वो आफ्टर मैरिज फिर से वापस आई थी वहीं पे सफा कदल में माधु जुदर के पास। और उसके बाद वो मेडिटेशन, क्योंकि वो खुद अपने वाकू में कहती है कहीं कहीं कि मैं जो शारिका देवी है, इनका जो मंदिर है हरि पर्वत पे है, मैं उसका एक रूप हूँ। तो वो रिलीजियस लेवल पे वो कहती है, तो वहाँ पे वो जाती थी, कहा जाता है कि वो रात को निकलती थी, वहाँ जाती थी मेडिटेशन के लिए। लेकिन जो उन्होंने बाकायदा मेडिटेशन की है वो चश्मे साहिब के पास उन्होंने 12.5 साल किए हैं, मनीगाम में 12.5 साल की है, वास्कोरा मणिगाम में। गांधरबल में? गांधरबल साइड से ही उनका है, सारे वो इलाके जितने भी है 3 इलाके, मनीगाम, वास्कोरा और लार, वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन की है 12.5 साल। और चश्मा साहिब भी। उसके बाद जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग से पहले मैं वहाँ गई, तो सिर्फ मनीगाम का मैंने देखा, जो अंडर सीआरपीएफ था उन्होंने वो ठीक ठाक रखा था वो मंदिर। लेकिन लार का हालत जो है वो बिल्कुल खराब है, वो आज भी है। तो मुझे ये सवाल आया बीच में कि अगर जम्मू ट्रस्ट वालों ने इतना संगमरमर का बनाया अपना ट्रस्ट, तो जहाँ से वो पैदा हुई है वहाँ क्यों नहीं है, या लार में क्यों नहीं हुआ है, वो रिनोवेट क्यों नहीं हुआ है। तो फिर जब वास्कुरा हम लोग गए, वास्कुरा में मुस्लिम केयर टेकर है अमीन साहब, वो उसका नाम अमीन साहब है, वो मुस्लिम था। तो उनसे बात करके, तो वो मलिक फैमिली से, मैंने कहा आप कैसे यहाँ पे, आप तो मुस्लिम हो। कहा कि हमारे खानदान को इन्होंने, बहुत बड़ी मिन्नत है इनकी हमारे खानदान को, कि हमारा उस टाइम हमारे एक लड़का यानी था, उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखा है, प्रिजर्व करके संभाला है केयर पूरी टेकर। अच्छी अच्छी तरह एग्जैक्टली से, वहाँ पे बनिस्बत की जो अपने उनके अपने अपने, रिलीजियस के थे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो केयर टेकर वहाँ पे था, और उनको ये वजह उन्होंने बोली कि हमारा एक बेटा था जो अंधा था आंखों से, और फिर उसको लाया गया था रब्बावानी के पास। तो उसने उसको बोला था कि तुम इन एल्बो से आप ये खोदो, जमीन को खोदो। वहां से पानी निकला था, और उस पानी से उसको कहा था कि तुम मुंह दो, और उसकी आंखों में रोशनी आई थी। तो उसी वजह से वो उसी खानदान का बंदा है। तो वो वहाँ पे केयर कर रहा है, और उसको बाज़ाब्ता हिंदूज जो कश्मीरी पंडित है वो उसको तनख्वाह देते हैं महीने के, और वहाँ पे वो लोग। लेकिन लार में कुछ कश्मीरी पंडित से मैंने बात की, तो उन्होंने भी उनकी कहानी सुनाई कि क्या क्या है, लेकिन वो उस जगह अभी इन्होंने रिनोवेट जो नहीं आपने किया। काम किया रब्बो भवानी पे, जो एक गुमनाम शायरा है और आपने उनको तहकीक किया है,
कहीं किसी इदारे से या किसी संगठन से जो इनकी हिंदू संगठन हैं कश्मीरी पंडितों की, कहीं पे आपको कोई पजीराही मिली इस सिलसिले में? पज़ीराई तो पहले मुझे अपनी सोसाइटी में मिली क्योंकि रुब्बावानी तो गुमनाम थी। जैसे मैंने अपना टाइटल दिया था, मैंने अला कचा गुमनाम शायरा। क्योंकि गुमनाम तो थी नहीं क्योंकि वो तो मिस्टिक पॉइंट थी, उसका तो बहुत बड़ा ये था। लेकिन एक चीज़ है कि वो बाहर आ गई। अ, मुस्लिम सोसाइटी में भी वो बाहर आ गई कि रुब्बावानी कौन थी। लेकिन पज़ीरा की बात करें तो ऐसे तो मेरा ये सेल्फ रिसर्च था, अपनी इच्छा थी कि मैं करूँ। लेकिन जो पज़ीराई है वो राकेश दर साहब थे, डायरेक्टर टेलीकॉम पुलिस में। उन्होंने मुझे हेडक्वार्टर बुला के वहाँ पे अवार्ड दिया इस रिसर्च के लिए क्योंकि मैं एक बार लाइव आई थी और लाइव में मैंने रुब्बावानी का एक स्पीच दिया था। उस वजह से उन्होंने मुझे वो व्हाट वाज द रोल ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी जो शोबा कश्मीरी था, तो उनका कहीं इस सिलसिले में आपके साथ कोई राब्ता वगैरह या इस नहीं, बारे में? उनका कोई राब्ता नहीं हुआ इस सिलसिले में, लेकिन जो बाकी बहुत सारे एनजीओज़ हैं और बहुत सारे लोग हैं, जिनमें मुस्लिम भी हैं, उनने बहुत ज़्यादा राब्ता किया और बहुत सारा मटीरियल मुझसे लेके गए वो लोग। तो अभी आपने इन पे इतना बहुत काम किया है, ये एक अच्छी बात है। आगे भी करते रहिए जितना भी मुमकिन हो सके। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग कश्मीरी पंडित बैठे, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? मैं एक ही पैगाम दूँगी कि जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि को फिर से ठीक करो क्योंकि जन्मभूमि च मेरा मालूम। मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि सफ़ा कदर मेरे जहाँ से मैंने जन्म लिया था, उसको ठीक करो और अपने जो यंगस्टर्स हैं, उनको लाओ। जैसे मैंने देखा रब भवानी कौन थी और रब भवानी को मतलब आगे तक ले जाओ अपने यंगस्टर्स तक। अपने आने वाली पीढ़ी को अपने ग्रास रूट लेवल पे ले जाकर उन्हें बता दो कि हम कौन हैं, हमारे बुजुर्ग कैसे थे। ये थी दीबा नज़ीर जो हमारे साथ महव गुफ्तगू थी और रब भवानी पे बात करती थी। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी और शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।